जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको संतोषी माता की व्रत कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी तरह रसोई बनाकर बड़े ही प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह बहुत ही भोला था और मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो तो चाहे समय आने पर तुम देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और उसने देखा कि उसने सबको अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े ही प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली कि अरे रोटी खा ले। वह बोला माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि कल का जाता आज ही चला जा, और वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला कि हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखू धरू मैं धीर, सुधी हमारी ना बिसराइयो, राखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है, और यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी और वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण विवाह में पत्नी अपने पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में जा पहुंचा और वह एक व्यापारी की दुकान पर जा बोला कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। बोला तनख्वाह काम देखकर ही देंगे और तुम यहीं पर रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक की नौकरी करने लगा और थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे कि सेठ ने उसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके काम भरोसे काम छोड़कर कहीं भी बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा ही कष्ट देने लगी। वे उसे जंगल में लकड़ियां काटने भेजती और भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े ही कष्ट से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा और वह पूछने लगी कि बहनों ये किसका व्रत है और कैसे करते हैं और इसका क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोली कि यह संतोषी माता का व्रत है, इससे करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मनपसंद वर मिले व बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में ही सारी लकड़ियां बेच दी और गुड़ और चना ले लिया और व्रत की तैयारी करने लगी। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। वह कहने लगी कि यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी कि माँ मैं अज्ञानी हूँ, दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को उस पर दया आ गई और एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति के द्वारा भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ और जेठानियाँ सास नाक सिकुड़ के कहने लगी अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह तो बुलावे पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए।
मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और उसकी पत्नी की याद दिलाई। तो उसने कहा कि माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरे नाम के घी का दीपक जलाकर दंडवत करके तुम दुकान पर बैठना और देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा कि भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा कि हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। तो माता ने कहा कि तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और एक यहाँ रख और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह वहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर को डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। इसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी कि सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी कि बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन कर और कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो उठा। उसने पूछा कि माँ, यह कौन है। तो माँ ने कहा कि यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती रहती है, काम काज करती नहीं और तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला कि ठीक है, मैंने तुझे भी देख लिया और इसे भी देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें ही रहूँगा। माँ ने कहा कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया और एक ही दिन में वे राजा के सामान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया और बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला बहुत अच्छा, खुशी से कर ले, और जल्द ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़के को झीमने के लिए कहा और उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने झीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। और लड़के खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ। वह बोली कुछ भी न समझ सकी कि इसका भेद क्या है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी ही दुखी हुई और रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे माँ, यह क्या किया, हंसाकर अब तू मुझे रुलाने लगी। माता बोली कि पुत्री, मुझे दुख है, तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि माता, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली कि जा, तेरा पति आवेगा और वह तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह पूछने पर वह बोला कि राजा ने मुझे बुलाया था और मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया और वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया
और जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर से खटाई मांगने लगे। उसने कहा कि भाई, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर कुछ ब्राह्मणों के लड़के को लाकर वह भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने दक्षिणा भी दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसे एक चंद्रमा के समान पुत्र हुआ और पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। देली में पांव रखते ही उसकी सास बोली कि देखो, कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़की की बहू खिड़की से देख रही थी और वह चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर अपने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में उसकी सास बोली कि पगली, किसे देखकर इतनी उतावली हुई है जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली कि माता जी, यह वही माँ है जिनका मैं व्रत करती हूँ। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा ही अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस पर माता उन पर काफ़ी प्रसन्न हुई। बहू जय को जैसा फल दिया, माता सबको दे। हे माँ, जैसे आपने इसके दुखों का सर्वनाश किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और ओंकार भरने वाले के दुखों का भी सर्वनाश करे। तो ये थी शुक्रवार की संतोषी माता की व्रत कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।